नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत। और आज खास बात यह है कि आज दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम को 1 साल हो गया। तो 1 साल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इतना प्यार और इतना प्रेम दिया है आपने। ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है, बीच में कभी भी मिस नहीं किया। इसकी एक खास विशेषता ये भी है, कभी भी, क्यों कई बार प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, लेकिन यह कार्यक्रम लगातार, मैं कहीं बाहर हूं तो बाहर से भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जैसे उदयपुर से किया था। इस तरह से कहीं भी मैं जाता हूं और मैं ये साथ में लेके जाता हूं अपना मोबाइल के साथ साथ। जिनकी कविताओं का वाचन करना है वो भी बाई चांस अगर लेट हो जाए तो आपकी कविताओं को कहीं रास्ते में कार्यक्रम में प्रस्तुत करें। और दूसरी और भी कुछ बातें हैं, दुख सुख की बातें, क्योंकि ये मंच जो है केवल कविताओं का नहीं है, हम एक दूसरे का दुख सुख बांटने का भी ये कार्यक्रम है। क्यों, वैसे तो अपने को समय नहीं मिलता, लेकिन ये ठीक है भी गुरुवार को एक तय कर लिया भी गुरुवार को शाम को 7 बजे दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम देना है और कुछ बातें करनी है। तो जैसे मैंने कहा था कि दुख सुख की बातें हो जाए। और खास बात एक और बताना चाहूंगा आपको कि इस वर्ष राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से 121 पांडुलिपियों पर आर्थिक सहयोग दिया है किताबें छापने के लिए। ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी है। आज तक इतनी पांडुलिपियों को कभी भी इस तरह का सहयोग नहीं दिया गया। 121 पूरे राजस्थान के जो रचनाकार हैं उनकी पांडुलिपियां खूब सारी आई, और उसमें से 121 का सर्वाधिक आज तक का रिकॉर्ड है, इतने साल का जब से एकेडमी बनी है। और 29 लोगों को छपी हुई किताब पर, यानी कि जो है ना ग्रंथ प्रकाशन योजना, तो जो छपी हुई किताबें उन पर 29 किताबों पर, और दोनों जो है 13 और 2 15, लगभग 15 लाख रुपए रचनाकारों को देने का जो आदेश दिया है, निर्णय लिया है भी इन किताबों को इतना सहयोग मिलेगा और इन किताबों को, छपी हुई किताबों को इतना सहयोग मिलेगा। यानी लगभग 15 लाख रुपए का सहयोग राजस्थान के रचनाकारों को। और इस बार 121 किताबें तो आएगी आएंगी, और भी नई किताबें छप रही हैं, उनको भी आगे सहयोग मिलता रहेगा। और दूसरी और भी कई खास बातें हैं। राजस्थान, जैसे मैंने बताया, साहित्य अकादमी की ओर से 29 लोगों को ये अपने ग्रंथों पर यानी किताबों पर लगभग 2 लाख रुपए का सहयोग दिया गया। बहुत बहुत बधाई। इसके अध्यक्ष जो हैं, राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हमारे बहुत ही प्रिय डॉक्टर दुल्लाराम जी सहारण, और एकेडमी के सचिव डॉक्टर बसंत सिंह जी सोलंकी। भाई, आप दोनों का और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। खूब काम कर रहे हो और अब करते ही जा रहे हो। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि बेटे की किताब को भी अभी आर्थिक सहयोग मिला है। कविताओं की किताब है बेटे की, हिंदी की पहली किताब है। राजस्थानी में जो आई थी 2018 में केंद्रीय साहित्य अकादमी से, उस किताब को पुरस्कार भी मिला था। राजस्थानी में थी एक राज्य चांद, और ये इस पर जो अकादमी ने पांडुलिपि पर सहयोग दिया है, इस किताब का नाम है कॉलेज का कॉरिडोर। तो इस किताब पर भी सहयोग दिया, बहुत अच्छी बात है। अकादमी का बहुत बहुत आभार। हमारे प्रिय डॉक्टर दुल्लाराम जी सहारण और डॉक्टर बसंत सिंह जी सोलंकी, दोनों अध्यक्ष और सचिव महोदय की जोड़ी बनी रहे, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक और खास बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं कि आज हमारे मित्र श्री के बेटे दुष्यंत का जन्मदिन भी है। बहुत ही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जिनका जन्मदिन होता है, तो जिस दिन कार्यक्रम हो उसी दिन अगर किसी मित्र का जन्मदिन होता है तो मैं लगभग जिक्र करता हूँ। तो बेटे का जन्मदिन है। एक हमारे बहुत ही अजीज, हमारे बहुत ही प्रिय और लाडे सर डॉक्टर कृष्ण कुमार आशु, आप भी एकेडमी से अवार्डी हैं, व्यंग्यकार हैं, कथाकार हैं, बाल कथाकार हैं, कवि हैं, और खूब लिखते हैं और पत्रकार हैं। तो डॉक्टर कृष्ण कुमार आशु को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। खूब फले फूले, खूब लिखें और मस्त रहें। तो ये 2-3 बातें हो गई। एक बात और भी है कि कानपुर के चक्रधर शुक्ल, वो मित्रों को कहते रहते हैं भी, यानी कि दीनदयाल की चौपाल का ये प्रचार प्रसार भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करवाते हैं, और मित्रों से कहते हैं भी कविताओं की किताबें भेजो आपके, और या कुछ कविताएं भेज दो,
ईमेल पर या व्हाट्सएप पर तो खूब प्रोत्साहन देते हैं। ये चक्रधर शुक्ल कानपुर से भी हमारे, मैं तो कहता हूँ कोई अच्छे मित्र होते हैं वो इस तरह का सहयोग करते हैं, रचनात्मक सहयोग, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये खुशी की बातें हुई। और एक दुखद समाचार भी है। दुखद समाचार ये है कि डॉक्टर हरीश चंद्र जंडई कैथल हरियाणा के हमारे साहित्यकार मित्र हैं, उनकी धर्मपत्नी का अभी देहावसान हो गया। ये 10 तारीख को, 10 जनवरी को श्रीमती सरोज जंडई, तो इनका निधन हुआ। तो इसके लिए जो मैं इस मंच के माध्यम से आपको सत सत उनको, उनकी आत्मा को नमन करता हूँ। ईश्वर जो है उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। तो सरोज जंडई के 2 पुत्रियां और 1 पुत्र, यानी 3 उनके बच्चे हैं, तीनों शादीशुदा हैं, और एक देवर भी है और एक जेठ जी भी हैं, यानी कि बड़ा पूरा परिवार। लेकिन कोई सदस्य जाता है तो बड़ा दुख होता है। तो डॉक्टर हरीश चंद्र जंडई को मैं ये मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा धैर्य रखें। कोई जीवन साथी चला गया तो सूनापन आ गया, लेकिन ईश्वर जो करता है तो ईश्वर के हाथ में सब, प्रकृति के आगे, ईश्वर के आगे हम बिल्कुल बेबस हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप धैर्य रखें। अब मैं कुछ रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 2 रचनाकार हमारे, एक तो बोरा जी, यानी कि टीकम बोहरा अंजाना, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, IAS हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और बड़े सरल स्वभाव के। तो टीकम बोहरा अंजाना, अंजाना आपका उपनाम है, आपकी रचना। और श्याम पलट पांडे, अहमदाबाद गुजरात, इन दोनों की रचनाएं भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और कुछ 5-6 रचनाकार और भी हैं जिनकी एक एक कविताएं। तो एक हमारे एक मित्र हैं जो अक्सर इस कार्यक्रम में आते रहते हैं और कभी मुझे लगता है कि कभी चूकते नहीं हैं, और उनका नाम जो है, उनका नाम है डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, ये बनौली दरभंगा बिहार से। तो उन्होंने भी एक कविता भेजी थी, लेकिन थोड़ी सी जमी नहीं, कुछ अंतरे जमे नहीं। मैंने कहा उनको थोड़ा आप जो है उनको थोड़ी और मेहनत कीजिए, लेकिन वो पहला अंतरा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, बनौली दरभंगा बिहार से, और आपका मैं कविता, उस कविता का पहला अंतरा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और रचना का जो शीर्षक है वो है नव वर्ष। और नव वर्ष पर आपको सबको बहुत बहुत ढेर सारी फिर से बधाई। और ये डॉक्टर सतीश चंद्र भगत की ये पहला अंतरा जो है, 4 पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि धुंध भरा यह समय हमारा, धुंध भरा यह समय हमारा, स्वागत है नव वर्ष तुम्हारा, और सूरज की किरणें हो उजली, उम्मीदों का वर्ष हमारा, उम्मीदों का वर्ष हमारा। भी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ये 4 पंक्तियों में कमाल कर दिया। अब मैं जो एक रचनाकार हैं, बहुत ही जबरदस्त, लगभग 50-60 साल से लिख रहे हैं, और सूर्य कुमार पांडे, लखनऊ से। तो आपकी भी एक रचना मेरे मन को भा गई। मैंने कविता कोश से रचना ली है और मैंने उनके आगे जिक्र भी नहीं किया। पिछले दिनों मैंने बात की थी, बड़ा अच्छा लगा। किसी से बात करते हैं तो भाई समय निकाल कर मैं सोचता हूँ हम बात करें। बात नहीं होती, संवादहीनता बनी रहती है ना। और फिर कई बार ऐसा भी पूछना पड़ता है नाम लेके कि वे हैं या चले गए, क्योंकि जब बात नहीं होती तब यूं लगता है जैसे, है ना। एक किसी शायर का एक शेर मुझे पूरा याद तो नहीं आ रहा है, शायर का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन भाव ये याद आ रहे हैं। उनका ये भाव था कि कुछ हम करते रहे ताकि यूं लगे कि हम जिंदा हैं। सांस लेना, है ना, सांस लेना ही मतलब जीवन नहीं है ना। कुछ हम करें ताकि यूं लगे भी हम जिंदा हैं। इस तरह का भाव शायर का है। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ सूर्य कुमार पांडे जी की कविता। आप लखनऊ उत्तर प्रदेश से, जाना माना नाम है, ज़्यादा परिचय की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सूर्य कुमार पांडे जी, हम भी इन्हें बचपन से पढ़ते आ रहे थे। और इनके नए साल की प्रार्थना भी, नए साल से क्या प्रार्थना करते हैं सूर्य कुमार पांडे जी, आप देखिए कि घर घर आया है नया साल, घर घर आया है नया साल, और खुशियां लाया है नया साल। इस नए साल में है ईश्वर, अब ईश्वर से प्रार्थना रखिए, इस नए साल में है ईश्वर तुम देना मुझको ऐसा वर। इस नए साल में है ईश्वर तुम देना मुझको ऐसा वर,
और मैं बन जाऊं जो कंप्यूटर, हल करूं फटाफट हर सवाल। खुशियां लाया है नया साल, घर घर आया है नया साल। इस नए साल में हे प्रभुवर, तुम देना मुझको ऐसा स्वर। इस नए साल में हे प्रभुवर, तुम देना मुझको ऐसा स्वर। मैं बनूं एक नामी सिंगर, मैं बनूं एक नामी सिंगर, हो मधुर कंठ सुर राग ताल। खुशियां लाया है नया साल, घर घर आया है नया साल। इस नए साल में हे ईश्वर, ईश्वर से प्रार्थना कि इस नए साल में हे ईश्वर, तुम देना मुझको ऐसा घर जिसमें मिठाइयाँ हो जी भर, जिसमें मिठाइयाँ हो जी भर, हो पकवानों से भरे थाल। खुशियां लाया है नया साल, घर घर आया है नया साल। इस नए साल में हे प्रभुवर, तुम देना मुझको नन्हे पर, नन्हे पर मतलब नन्हे पंख। इस नए साल में हे प्रभुवर, तुम देना मुझको नन्हे पर, मैं उड़ूं हवाओं में दिन भर, फिर चहकूं फुदकूं डाल डाल। खुशियां लाया है नया साल, घर घर आया है नया साल। भाई बहुत खूब, सूर्या कुमार पांडे जी ने बहुत कमाल कर दिया, भी बहुत सुंदर कविता लिखी है, बहुत बढ़िया। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं ये नाम पढ़ दूं भी, खूब सारे नाम आ गए हैं, है ना। तो ये नाम बोल दूं मैं, शंकर धाकड़ सबसे पहले आ गए हैं इंदौर से, हमारे धर्मपुत्र। और हमारे मित्र जो है सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से, शंकर धाकड़ कह रहे हैं शुभ संध्या, सादर प्रणाम आदरणीय श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव चरण स्पर्श। क्या बात है सुरेश चंद्र सरवारा जी, आपको भी प्रणाम, शुभ संध्या। और इसके बाद में सुरेश चंद्र सरवारा जी के बाद मनीष जी भी आए हैं, मनीष पुरोहित। और मनीष पुरोहित जी भी सब जो है ना शुभ संध्या की बात कर रहे हैं सभी, बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदी की गूंज, ये नरेंद्र निहार जी कह रहे हैं सालगिरह मुबारक हो जी, क्या बात है। ये जो है ना बेटे का भी जन्मदिन है, वो भी सालगिरह हो गई, और टापर टोली का भी, इसका भी, यानी कि दीनदयाल की चौपाल, इसका भी हिंदी की गूंज में ये आपका है ना, आपका आया है, धन्यवाद, बधाई आई है खूब सारी। और डॉक्टर शिशुपाल, क्या बात है, हनुमानगढ़ संग्रिया से, संग्रिया शिशुपाल जी आए हैं। योगीराज योगी कोटा से। और कवित्री प्रीतिमा पुलक, लेखकों को सतत लेखन की प्रेरणा मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल। राज बिजारणिया हमारे देखो साहित्य अकादमी के एक युवा साथी जो सरस्वती सभा के सदस्य मनोनीत किए गए हैं, आपको इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई राज बिजारणिया जी को। और आपकी एक अभी किताब भी आई थी, मुझे मिली नहीं है अभी, इस मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, मिली नहीं है अभी, और मिलेगी तो बिल्कुल मैं सूचना दूंगा। आपकी किताब भी बड़ी जोरदार है, और वो मुझे अभी फिलहाल नाम याद नहीं आ रहा, क्योंकि ध्यान इधर है अभी कविताएं पढ़ने में अब इसको अन्यथा नहीं लेंगे। और राज बिजारणिया जी, क्या बात है, बिल्कुल आपका खूब कमेंट आ रहे हैं आपके सबके। और कुछ कमेंट जो है ना ये बार बार भी आते हैं आके, फिर ये समझ में नहीं आता अभी इसका मोबाइल को किस तरह से अपने हैंडल करूं। वेद प्रकाश जी शर्मा, हमारे पत्रकार साथी और हमारे रिश्तेदार भी और व्यंग्यकार भी, वेद प्रकाश शर्मा जी यहाँ हनुमानगढ़ से। राजेश कुमार जी शर्मा पुरोहित, प्रणाम, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और जितेंद्र निर्मोही जी कोटा से, हेमचंद शर्मा जी, भाई स्वागत आपका। शिशुपाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और शिशुपाल जी, जितेंद्र निर्मोही जी, विष्णु प्रसाद जी शर्मा हरियर, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल कोटा से विष्णु प्रसाद जी शर्मा, भाई स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। और शिशुपाल जी कह रहे हैं शुभ नव वर्ष, भाई बधाइयाँ बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ मिल रही हैं आपकी। और मैं समझता हूँ कि समय फिर है ना भाग रहा है। अच्छा, दुष्यंत इंजीनियर दुष्यंत जोशी बेटा भी है कि वेलकम पापा जी, भाई जन्मदिन मुबारक हो, बधाइयाँ हो, बहुत बहुत बधाई। राजकुमार जैन राजन, हमारे अजीज मित्र, ये अकोला चित्तौड़गढ़ से, भाई स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार जैन साहब कह रहे हैं कि बहुत सार्थक कार्यक्रम, भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और दुष्यंत लिख रहा आई लव यू पापा, क्या बात है, ये पहले पढ़ा नहीं जा रहा था, तो बेटे को मैंने कहा यार फॉन्ट बड़ी कर दो, तो ऐसे किया, सुविधाएं हैं मोबाइल में,
तो यशपाल शर्मा जी भी कह रहे हैं कि दुष्यंत जी को भी जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और राजेश जुनवाल, नमस्कार आपको भी भाई, नमस्कार आपको भी। और टाबर टोली हुए भाई दुष्यंत जी को जन्मदिन पर ढेर सारी बधाई। राजकुमार जैन राजन बधाई दे रहे हैं। और दीपा ये कांडपाल, दीपा जी भी बता रहे हैं आपकी एक रचना का भी मैं वाचन करूंगा। और हमारे एक पत्रकार साथी हैं मदन पेंटर रावत सर से आप पधारे हैं, स्वागत है आपका। और एक मदन गोपाल पेंटर, बिल्कुल बिल्कुल भाई, स्वागत है आपका। और आपको ये बसंती पवार, क्या बात है, ये बसंती जी की हाँ किताबें मिली हैं। एक किताब मिली है खुश परी राजस्थानी कहानियों की, मैं वो किताबें दिखाना भी भूल गया, बहुत बढ़िया याद दिलाया। बसंती जी का नाम आया तो कुछ मैं कविताएं पढ़ने से पहले कुछ नाम बोल दूं कि ये हरियाणा साहित्य अकादमी से ये किताब आई है, हरिगंधा, बहुत सुंदर आर्ट पेपर और कवर भी बहुत बढ़िया, छपाई शानदार और कागज भी इतने बढ़िया चिकने कागजों पर, बहुत सुंदर। और एक किताब मिली है, ये कविताओं की किताब है, डॉक्टर राज श्री रावत राज, और किताब का नाम है अम्मा कहती चंदा सलोना। बिल्कुल आपकी किताब के लिए आभार आपका। और डॉक्टर हरिमोहन सारस्वत रूंग, हिंदी और राजस्थानी के सुप्रसिद्ध कवि और पत्रकार साथी और हमारे लाडले डॉक्टर हरिमोहन सारस्वत, और इनकी अभी राजस्थानी में बड़ी प्यारी किताब आई है मारो कालजो, क्या बात है, बहुत सुंदर। सूर्य प्रकाशन मंदिर बीकानेर से छपी है, बहुत सुंदर छपाई और बढ़िया रचनाएं, गजब। और ये बच्चों की पत्रिका बच्चों का देश, प्रकाश सातेड़ जी और संजय जैन साहब का बहुत बहुत आभार। ये पत्रिका मिली है, बहुत सुंदर सुप्रसिद्ध पत्रिका बच्चों का देश, भाई बधाई आपको बहुत बहुत। और ये है किताब डॉक्टर अल्पना वर्मा पंखों वाली राजकुमारी बाल कहानी संग्रह, क्या बात है, बहुत सुंदर। भोपाल से ये किताब मिली है। और भोपाल में हमारे बड़े भाई साहब और परम मित्र महेश सक्सेना जी जो गाइड करते हैं भी कहाँ कहाँ किताबें पत्रिकाएं भेजनी है जिसकी चर्चा हो, पढ़ें, देश भर में इन किताबों का पत्रिकाओं का नाम भी हो। तो ये पंखों वाली राजकुमारी बाल कहानी संग्रह, मैं ये पढ़ के फिर और कभी चर्चा करूंगा, कहानी का वाचन भी करेंगे जल्दी। तो बहुत बहुत बधाई। और खुश परी बसंती पवार, बहुत ही बढ़िया कहानीकार, और बच्चों के लिए लिखा है भी, बड़े जो रचनाकार हैं वो बच्चों के लिए लिखे तो अच्छा लगता है। और मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, महादेवी वर्मा ने लिखा है, तो हम क्या है बताओ, हम क्यों नहीं लिख सकते, हम क्यों कहें भी हम इतने बड़े हो गए भी बच्चों के लिए लिखे नहीं, भी बच्चों के लिए लिखे आप। अभी डॉक्टर आईदान सिंह जी बाटी साहब की भी मैंने सुना है भी बच्चों की कविताओं की किताब आई है, क्योंकि बहुत गजब कविताएं लिखती हैं। मैंने उनकी कई कविताएं टाबर टोली में प्रकाशित भी किया है, एक दो का वाचन भी किया है। अगर वो उनकी किताब आती है तो फिर वाचन भी करते रहेंगे और टाबर टोली में और छापते रहेंगे। और अब मैं आपके सामने एक रचना पढ़ रहा हूँ, शीत लहर, इसकी रचनाकार है दीपा कांडपाल, काशीपुर उत्तराखंड। क्योंकि 5-4 रचनाकारों की मैं रचनाएं पढ़ता हूँ, तो आप देखिए, एक शीत लहर, मौसम भी ऐसा है। अब इनकी कविता सुनिए आप कि छुप गया सूरज अपने घर में, छुप गया सूरज अपने घर में, कुछ दिन की ले ली है छुट्टी, छुप गया सूरज अपने घर में, कुछ दिन की ले ली है छुट्टी, और ऐसा लगता जैसे उसने धूप से कर ली कुट्टी मुट्टी, ऐसा लगता जैसे उसने धूप से कर ली कुट्टी मुट्टी, और बादल कोहरा उदम मचाते, बादल कोहरा उदम मचाते, थर थर करते हम रह जाते, चंदा भी बैठा है दुबक कर, तारे भी हैं बैठे छुप कर, सर्दी सर्दी है बेदर्दी, सर्दी सर्दी है बेदर्दी, इसको ना कोई हमदर्दी, शीतलहर उत्पात मचाते, और कैसे कोई काम पे जाते, काम न हो फिर कैसे चलेगा, गरीब का चूल्हा कैसे जलेगा, उनके घर भी छोटे बच्चे, उनको खाना कैसे मिलेगा, बहुत हो गया सूरज दादा, बहुत हो गया सूरज दादा, छुट्टी अपनी बंद करो, इस सर्दी से राहत दो, कुछ शीतलहर कुछ मंद करो। वही बहुत सुंदर है ना, कि सूर्य भगवान से यानी सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं ये बाल कवित्री दीपा कांडपाल, कह रही है कि बहुत हो गया सूरज दादा, छुट्टी अपनी बंद करो, इस सर्दी से राहत दो, कुछ शीतलहर कुछ मंद करो, इस शीतलहर को कम करो कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और एक रचना है मौसम के हिसाब से,
ये सर्दी की कविता मूंगफली, और इसके रचनाकार हैं गौरी शंकर वैश्य, विनम्र, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। अब देखिए मूंगफली का नाम लेते थोड़ा मन करता है, अभी मूंगफली खाएं, पूरा चित्र हमारे सामने आ जाता है। अब देखिए, मूंगफली ओ मूंगफली, ठंडक में गर्माहट देती, खा लो खस्ता मूंगफली, छोटी हो या चाहे बड़ी, दानों से है भरी कड़ी, और ताजा गर्मा गर्म भुनी है, खूब बिक रही गली गली, छील छील कर झटपट खाना, साथ में चटनी नमक लगाना, 4 लोग मिल बैठ के खाएं, खिल जाएगी कली कली, मूंगफली लो मूंगफली, खा लो खस्ता मूंगफली, नहीं मिलेगी कोई खाली, ताकत स्वाद बढ़ाने वाली, इसमें प्रोटीन फाइबर ज्यादा, होती सबके लिए भली, मूंगफली लो मूंगफली, खा लो खस्ता मूंगफली। और इसके रचनाकार हैं गौरी शंकर वैश्य, विनम्र, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। अब आपके सामने मैं जिस रचनाकार की रचना दे रहा हूं वो है कोटा के और योगीराज योगी, कोटा। और आपने बिटिया पर बहुत प्यारी कविता लिखी है। आप देखिए, बिटिया जो है, पहले बेटा जन्म लेता था तब थाली बजाते थे, अब बिटिया का जन्म होता तब भी थाली बजती है। और बहुत प्रतिभाएं शिक्षा में, सेवाओं में, नौकरी में, बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे कामों में बेटियां आगे हैं। तो बिटिया पर एक कविता समर्पित की है योगीराज योगी, कोटा से। मैं पापा की बिटिया प्यारी, घर आंगन की शोभा न्यारी, नई नई पोशाक पहनती, चिड़िया जैसी खूब चहकती, रोज समय पर पढ़ने जाती, मम्मी का मैं हाथ बंटाती, झूला झूलूं उपवन जाकर, खुश होती मैं समय बिताकर, जो भी मांगू मिले खिलौना, नहीं जानती कैसा रोना, ठाट बाट है मेरे भारी, और जैसे कोई राज दुलारी, ठाट बाट है मेरे भारी, जैसे कोई राज दुलारी। बहुत सुंदर भी, बहुत बढ़िया योगीराज योगी की कविता बिटिया। अब आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं बहुत ही जाने माने वरिष्ठ कवि कृष्ण कल्पित जयपुर। ये ऐसे लगता नहीं है कि कृष्ण कल्पित जी ने बच्चों के लिए लिखा है, लेकिन ये भी एक छुपी हुई बात है आपके सामने कि मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे फेसबुक पर उनकी एक कविता मिल गई थी, शायद दिव्यक रमेश जी ने लगाई थी, क्योंकि संदर्भ था, दिव्यक जी का भी उसमें जिक्र था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये कविता तो समय के हिसाब से भी जोरदार, और कृष्ण कल्पित जी हमारे मतलब जो है ना, हम उनके फैन भी हैं, उनकी रचनाओं के, उनकी कलम के हम फैन हैं। तो आप देखिए कृष्ण कल्पित जी ने क्या लिखा है। वैसे उनकी बड़ों के लिए बहुत ही चर्चित किताबें रही है, हिंदनामा, शराबी की सुक्तियां और बाजे बेदिल। ये बाजे बेदिल की एक मैंने संस्मरण भी उनका पढ़ा था फेसबुक में भी, कोई कहीं से उधर दिल्ली की साइड में कुछ किताबें चोरी हो गई, तो पब्लिशर ने सूचना दी भी आपकी 25 किताबें कोई चोर ले गया। तो ये तो किताबें चोर ले गया, देखो। तो कृष्ण कल्पित जी अब इधर भीतर बड़े खुश हुए, कोई बात नहीं, ले गया तो कम से कम पढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है, किताबें ले गया। तो ये संस्मरण पढ़कर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो इनकी एक बच्चों की एक कविता, आ गया सूरज, छोटी सी कविता है, बाल गीत के रूप में। देखिए आप, धूप का बस्ता उठाए आ गया सूरज, धूप का बस्ता उठाए आ गया सूरज, और बेल्ट किरणों की लगाए आ गया सूरज। कविता का शीर्षक है आ गया सूरज, और इसके रचनाकार हैं कृष्ण कल्पित जयपुर। धूप का बस्ता उठाए आ गया सूरज, और बेल्ट किरणों की लगाए आ गया सूरज, भोर की बुशर्ट पहने सांझ का निक्कर, भोर की बुशर्ट पहने सांझ का निक्कर, और दोपहर में सो गया था लॉन में थक कर, सर्दियों में हर किसी को भा गया सूरज, धूप का बस्ता उठाए आ गया सूरज। हर सुबह रथ रोशनी का साथ लाता है, हर सुबह रथ रोशनी का साथ लाता है, और सांझ की बस में हमेशा लौट जाता है, और दोस्तों को दोस्ती सिखला गया सूरज, धूप का बस्ता उठाए आ गया सूरज, और बेल्ट किरणों की लगाए आ गया सूरज। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इस मंच के माध्यम से कृष्ण कल्पित जी को बहुत बहुत बधाई, और मेरा एक निवेदन है आपसे, आग्रह है कि बच्चों के लिए और लिखिए। कितनी बढ़िया कविता लिखी है कि धूप का बस्ता उठाए आ गया सूरज, और बेल्ट किरणों की लगाए आ गया सूरज। बहुत सुंदर,
बहुत ही बस ऐसी कल्पना जो है ना हर एक आम आदमी थोड़ी कर सकता है। तो आप कुछ और लिखिए। अब मैं जो दो रचनाकार हैं उनमें से एक रचनाकार हमारे टीकम बोहरा अंजाना IAS अधिकारी हैं, लेकिन सरल स्वभाव के, बहुत ही सहज और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी, कोई किसी तरह का कोई घमंड नहीं। अभी पिछले दिनों उदयपुर में आपसे मुलाकात हुई, इतना अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। मैंने इनसे नंबर मांगे, तब इन मोबाइल नंबर मांगे तो इन्होंने मुझे नंबर दिए। तो बाद में मैंने देखा, मैंने कहा अरे मेरे पास तो इनके नंबर फीड है। तो मैंने उनसे कहा भी देखो आपके नंबर तो मेरे पास हैं पहले से। तो हंस के कहने लगे ये देखो मेरे पास भी है। तो कितनी अच्छी बात है। वो एक अलग बात है कि कई बार बात नहीं हो पाती, लेकिन दोनों के पास थे नंबर एक दूसरे के। तो इनके बारे में और क्या बताऊं कि आपका जन्म जो है 5 अगस्त 1967 को हुआ और आपका जन्म स्थान अजमेर राजस्थान, और फिलहाल आप जयपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए कि आपने जो रचनाएं लिखी हैं मैंने वो बच्चों में शामिल की हैं, क्योंकि वो बच्चों के लिए उपयोगी भी हैं। आप और सेवाओं में आप IAS अधिकारी हैं, हमें आप पर बहुत गर्व है। और बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के आपने मुझे 2 किताबें भेंट में दी थी। वहाँ दूसरी किताब जो ऊपर मेरी लाइब्रेरी में रखी हुई है। मैं सोच रहा था मैं और कई आपकी जो किताबों का जिक्र करूं। आपकी कई किताबें हैं, टीकम बोहरा जी के अंजाना आपका उपनाम है, और बड़े सहज स्वभाव के हैं और बिल्कुल सरल। ये इनकी खूबी है, सरलता है इनकी सबसे बड़ी पूंजी मानता हूं। और इनकी रचना आप सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। आकाशवाणी से, दूरदर्शन से आपकी रचनाओं का खूब प्रसारण हुआ है, पत्र पत्रिकाओं में खूब छपे हैं आप, और मित्रों को भी सुनाते रहे हैं, मित्रों की सुनते भी रहे हैं। और प्रतिध्वनि एक पत्रिका के आप संपादक भी रहे हैं, और जिले जो राज्य के अनेक जिलों में आपने सेवाएं दी हैं, और आप फिलहाल जयपुर में सेवारत हैं। और अब आपकी रचनाएं, सबसे पहले आपकी रचना माँ को समर्पित, क्या माँ होती है सबसे प्यारी, और इसके रचनाकार टीकम बोहरा अंजाना जयपुर। माँ होती है सबसे प्यारी ये कहती है दुनिया सारी, माँ होती है सबसे प्यारी ये कहती है दुनिया सारी, और संतान अपनी माँ को लगती सबसे राज दुलारी, संतान अपनी माँ को लगती सबसे राज दुलारी, सर्वश्रेष्ठ है जो जग में जननी है हमारी, और माँ की बात मानने वाला होता आज्ञाकारी, और माँ का आदर माँ की सेवा सबकी जिम्मेदारी, और माँ ने हमें है पाला पोसा अब अपनी है बारी, और दूजा रूप है ईश्वर का माँ नहीं है केवल नारी, दूजा रूप है ईश्वर का माँ नहीं है केवल नारी। वे बहुत खूब, माँ की महिमा अपरंपार। और मैंने कविता भी लिखी है माँ पर, माँ तू है बड़ी महान। तो इस तरह से माँ पर तो लगभग सभी ने लिखा है। गोरकी का उपन्यास भी है माँ। तो अब आप इनकी दूसरी कविता देखिए, इंसान का अस्तित्व है बेटी। आपने भी बेटी पर लिखा है, लक्ष्मी का रूप है बेटी पूजा में ज्यों धूप है बेटी, सावन की बरसात है बेटी, सावन की बरसात है बेटी, सुकून भरी रात है बेटी, सुकून भरी रात है बेटी, और कच्चे धान की बाली बेटी, मासूम फूल की डाली बेटी, मन उपवन की चिड़िया बेटी, घर आंगन की कलियां बेटी, कोमल सा स्वभाव है बेटी, और मन का मीठा भाव है बेटी, जीवन को महकाती बेटी, आंगन को चहकाती बेटी, ईश्वर की सौगात है बेटी, प्यार भरा जज्बात है बेटी, और जननी का ममत्व बेटी, इंसान का अस्तित्व बेटी, इंसान का अस्तित्व बेटी। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आपकी कविता बहुत शानदार, मन को छू गई वास्तव में। अब एक इनकी कविता और देखिए आप, रखें दूर तनाव को। हर आदमी आज तनावग्रस्त है, और तनाव के कारण ब्लड प्रेशर है, ये जो है ना शुगर है, तनाव सब रोगों की बीमारी है। तो ये रखें दूर तनाव को दूर रखने का एक तरह से कविता में सुझाव दे रहे हैं, और बच्चों को और बड़ों को। तो मैंने इनकी कविताओं को बच्चों की कविताओं में भी शामिल किया। आप देखिए, रखें दूर तनाव को, और इसके रचनाकार टीकम बोहरा अंजाना जयपुर। बदलें जरा स्वभाव को, रखें दूर तनाव को,
जगाएं जरा बोध को, छोड़ें अपने क्रोध को, रोकें क्रोध फैलाव को, रखें दूर तनाव को। चाहे कितनी हो थकान, चेहरे पर सदा मुस्कान, अपनाएं मधुर भाव को और रखें दूर तनाव को। तारीफ करें सबकी, कृतज्ञता माने रब की, संभालें जीवन नाव को, रखें दूर तनाव को। सही दिशा में सोचें हम, गम के आंसू पोंछे हम, छोड़ें मन के दुराव को, रखें दूर तनाव को। नकारात्मकता से लड़ते रहें, हंसकर आगे बढ़ते रहें, छोड़ें जड़ता ठहराव को और रखें दूर तनाव को। औरों को भी देवें माफी और मन से खुद भी मांगे माफी, खाली रखें भय भराव को, रखें दूर तनाव को। सब कर्मों को रब जाने, नीति नियत सब जाने, छोड़ें छल के दाव को, रखें दूर तनाव को। मन से नहीं रहें किंचन, स्नेह का सदा करें सिंचन, स्नेह रोकता बिखराव को, रखें दूर तनाव को। रखें सदा ही इसका ध्यान, घटाएं नहीं किसी का मान, देखें अपने बर्ताव को, रखें दूर तनाव को। सत्य को हम जान लें और छोड़े बहाने बचाव को, रखें दूर तनाव को, रखें दूर तनाव को। बैठें सुकून की छांव में, बैठें सुकून की छांव में और खुश रहें बदलाव में, और मान लें इस सुझाव को और रखें दूर तनाव को। और खुशी की नहीं होती दुकान, क्या बात है, बहुत बढ़िया। खुशी की नहीं होती दुकान और सस्ती बहुत है मुस्कान, महसूस करें जुड़ाव को और रखें दूर तनाव को, रखें दूर तनाव को। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बोरा जी, क्या बात है, बहुत सुंदर। अब आपकी रचना एक इतनी प्यारी रचना है, चलो चलें एक काम करें, बहुत सुंदर। और इनके बारे में एक रचनाकार है हमारे साथी जिन्होंने भूमिका लिखी है, ओंकार सिंह जी लखावत। आप अध्यक्ष रहे हैं राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, राजस्थान सरकार जयपुर, इसके आप अध्यक्ष हैं। और आपने इसमें भूमिका में जो लिखा है, तो मैं 2 शब्द जो है ना भूमिका से लेके आपके सुना रहा हूँ। अनेक बाधाओं पर विजय प्राप्त करना मानव के लिए बड़ी चुनौती है, ये भूमिका का एक अंश है। अनेक बाधाओं पर विजय प्राप्त करना मानव के लिए बड़ी चुनौती है, और कवि की लेखनी उसे व्यक्त करते हुए लिखती है कि चुनौती जिसे स्वीकार नहीं, विजय का तो उसे अधिकार नहीं। तो कितनी बढ़िया बात है, अगर चुनौती नहीं मिलती है किसी बात के लिए तो फिर काम करने का मजा भी नहीं है। और दूसरा जो इन्होंने लिखा है कि चुनौती हम स्वीकार करें और बाधाओं को पार करें, लघु मार्ग अपनाए बिना जग में ऊंचा नाम करें, चलो चलें एक काम करें, चलो चलें एक काम करें। तो बहुत सुंदर ये कविता मैंने भी इसका चयन किया है इस किताब में से, और इस किताब का नाम है माँ से प्यारा नाम नहीं। तो इसमें से मैं आपको सुना रहा हूँ, चलो चलें एक काम करें। रचनाकार है टीकम बोहरा अनजाना। चलो चलें एक काम करें, पाए बिन हम लक्ष्य को तनिक नहीं विश्राम करें, पाए बिन हम लक्ष्य को तनिक नहीं विश्राम करें। आओ मन में भर लें जोश, आओ मन में भर लें जोश, बिल्कुल नहीं खोए होश, पहुंचे बिना मंजिल पर तनिक नहीं आराम करें। चलो चलें एक काम करें, चलो चलें एक काम करें। गुरु का कहना मान लें, प्रण मन में ठान लें, कर जाएं कुछ हम भी ऐसा कि दुनिया में हम सलाम करें, कि दुनिया हमें सलाम करें। चलो 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 चलें एक काम करें, मतलब ऐसा काम करें लोग सैल्यूट करें। क्या बात है, बहुत खूब। गुरु का कहना मान लें, प्रण मन में ठान लें, कर जाएं कुछ हम भी ऐसा कि दुनिया हमें सलाम करें। चलो चलें एक काम करें, चुनौती हम स्वीकार करें और बाधाओं को पार करें, लघु मार्ग अपनाए बिना जग में ऊंचा नाम करें। चलो चलें एक काम करें, चलो चलें एक काम करें। एकाग्र करें मन मानस को और छोड़ें ईर्ष्या आलस को, शत्रु भय अहंकार है इनका काम तमाम करें। चलो चलें एक काम करें, चलो चलें एक काम करें।
रेखा अपनी बढ़ाएं आगे। बहुत बड़ी बात है, किसी की रेखा खींची हुई तो हम अपनी रेखा बड़ी करें, दूसरे की काटे नहीं। रेखा अपनी बढ़ाएं आगे, मैदान छोड़ कर ना भागे, साहस स्व विश्वास से हासिल नया मुकाम करें। चलो चलें एक काम करें, चलो चलें एक काम करें। अब एक अंतिम अंतरा जो है, काफी लंबी कविता है ये, अंतिम अंतरा मैं एक प्रस्तुत कर रहा हूं कि उज्जवल अपना चरित्र हो, उज्जवल अपना चरित्र हो और अच्छे अपने मित्र हों। दुर्व्यसनों में पढ़कर हम जीवन नहीं हराम करें। चलो चलें एक काम करें, चलो चलें एक काम करें। बहुत बहुत बधाई टी कम्बोरा जी को, बहुत सुंदर रचनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई। और अब मैं एक और रचनाकार है अहमदाबाद गुजरात के, तो श्याम पलट पांडे, इनकी रचना पढ़ने से पहले इनका व्यक्तित्व और कृतित्व ये पढ़ दूं कि आप जो है 15 फरवरी 1949 में आपका जन्म हुआ, जामो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। शिक्षा में आप एमए और 1969 में आपने एमए किया विश्वविद्यालय लखनऊ से और प्रथम श्रेणी से। और व्यवसाय में आप, शिक्षण कार्य में आप लगे हुए हैं और आपकी कई किताबें हैं, अंधेरे से अंधेरा काटता हूं और धूप आज फिर उतरी है। इस तरह से कई किताबें हैं, अपना वजूद। और बच्चों की ये किताब मैं बताऊंगा, नई राह है हमें बनानी, ये किताब, और ढोल बजाता चूहा आया, ये मेरे सामने है। इनकी और खूब सारी किताबें हैं, आओ बच्चों तुम्हें बताएं, बाल कविताओं का काव्य संग्रह है ये, शिशु गीतों का भी संकलन, और खूब सारे आपको इनाम मिले हैं। सोनलाल द्विवेदी पुरस्कार मिला है आपको उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान से 2020 में, और 2003 में आपको सर्वोत्तम साहित्य का भी पुरस्कार मिला है। अनेक पत्र पत्रिकाओं में आप प्रकाशित होते रहते हैं और अहमदाबाद गुजरात में आप निवास करते हैं। और अभी आज बात हुई थी श्याम पलट पांडे जी से, तो अक्सर मित्रों से मेरी बात होती रहती है, तो मैंने उनसे निवेदन भी किया था भी आप अगर सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वो मुझे लगा कि आप यहाँ पहुंचे होंगे, सुन रहे होंगे। कमेंट मेरे सामने उनका अभी आया नहीं है, तो उनकी रचना पढ़ता हूँ आपके समक्ष, जो है मेहमानों जैसे वह आती। अब क्या आती है मेहमानों जैसे, आप देखिए कि जाड़ा आया ठंडक लाया, धूप गुनगुनी मन को भाती। धूप के लिए कहा गया है कि मेहमानों जैसे वह आती, कि जाड़ा आया ठंडक लाया, धूप गुनगुनी मन को भाती, कोहरा बदली धुंध है छाई, मेहमानों जैसे वह आती। और स्वेटर मफलर और रजाई अब हमको अच्छे लगते हैं, शीतलहर से थर थर कांपे सूरज दादा कम दिखते हैं। साल का अंतिम मास दिसंबर, क्रिसमस का त्योहार कहलाता, सांता क्लॉज संग फोटो खिंचाना बच्चों को है बेहद भाता। बसंत पंचमी और लोहड़ी भी सर्दी के त्योहार आते, मकर संक्रांति सबसे आगे उड़ा पतंगे उसे मनाते। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और इनकी दूसरी रचना देखिए आप, सबसे अनुशासित है कौन। सबसे ज्यादा अनुशासन में कौन रहता है, देखिए आप इनकी नजरों में। कोई चिंटी सोच रहा होगा, लेकिन इन्होंने किसे कहा है, आप देखिए कविता में, सबसे अनुशासित है कौन। प्यारे बच्चों हमें बताओ, सबसे अनुशासित है कौन, बिल्कुल ठीक समय पर आता जाता नियत समय पर कौन। वह हमको जीवन देता है, धरती माँ का पिता कहा था, हर पल वह चलता ही रहता, कभी न थक कर वह सुस्ता था। वह तो है उजास का दाता, देता हमको खूब प्रकाश, फूलों में मुस्कान है बरता, पौधों में जीवन की आस। पूर्व दिशा से वह आता है, पश्चिम में गुम हो जाता, कल प्रातः वह फिर आएगा, हम सब से यह कह जाता, हम सब से यह कह जाता। समझ गए होंगे आप। सूर्य, सूरज, दिवाकर, प्रभाकर, रवि, तो ये सूर्य पर आपने कविता लिखी है। और अब आप एक देखिए इनकी कविता, मंकी कैप पहन करके मैं, यानी मंकी कैप पहन करके मैं। रचनाकार यानी बाल कवि कहते हैं मंकी कैप पहनने के बाद में किस तरह का महसूस हुआ, वो देखिए आप। मंकी कैप पापा लाए मंकी कैप पहन करके मैं सचमुच मंकी बन जाऊंगा, मंकी कैप पहन करके मैं सचमुच मंकी बन जाऊंगा। और फल वाले पेड़ों पर चढ़कर मीठे मीठे फल खाऊंगा, सारे मंकी दोस्त बनेंगे, पीठ पे उनकी चढ़ घूमूंगा,
सबसे मोटे मंकी के संग घोड़ा घोड़ा मैं खेलूंगा, मम्मी जब ढूंढेगी मुझको ऊंची डाल पे चढ़ जाऊंगा, चढ़ते चढ़ते ही ऊपर जाकर झुरमुट में मैं छिप जाऊंगा। क्या बात है, बहुत सुंदर पूरा चित्र जो है बाल मन की है कविता, बहुत सुंदर। और एक रचना जो है इनकी है, ढोल बजाता चूहा आया, इसमें से मैं पढ़ रहा हूँ, बड़ी जोरदार कविता है ये भी। सूरज भैया कल फिर आना, सूरज भैया कल फिर आना, अपना वादा तुम्हें निभाना, और धूप गुनगुनी संग में लाना, चिड़ियों का संगीत सुनाना, सीढ़ी लगी हुई है छत पर उससे उतर के नीचे आना, खिड़की खुली हुई पूरब की बिना झिझक अंदर आ जाना, मम्मी के उठने से पहले धीरे से तुम मुझे जगाना, बात करेंगे बाहर चलकर घर अपने मुझको ले जाना, संग मेरे स्कूल भी चलना, दोस्तों से मैं मिलवाऊंगा, कांप रहे होंगे जो थर थर उनको गर्मी दिलवाऊंगा, अब दोनों हम दोस्त बन गए मेरे लंच बॉक्स से खाना, जो भी बच्चा अकड़ दिखाए उसको पूरा सबक सिखाना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, श्याम पलट जी कमाल कर दिया आपने भी, बहुत सुंदर लिखा है और मित्रों ने खूब सुना, अच्छा लगा। ये बसंती पंवार जी करेंगे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, भाई दुष्यंत को भी जन्मदिन की बधाई और दीनदयाल की चौपाल को भी बधाई, भी बढ़िया खूब, यानी एक तीर से दो शिकार है ना। ये दीपा कांडपाल, मदन गोपाल पेंटर, राजकुमार जैन राजन और ये बहुत सारे नाम आ रहे हैं। शमंदर कौर, नमस्कार भाई जी, भी नमस्कार। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत भी पधारे हैं, सादर प्रणाम आपको भी। और रमाकांत जी सहल सावश्री पधारे हैं, स्वागत आपका बहुत बहुत। और प्रहलाद मराठा जी भी पधारे हैं, भाई स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। साधना कृष्ण जी भी पधारे हैं और कह रही है मैं लेट हूँ, भाई देर आई दुरुस्त आए, बहुत बढ़िया। मैं भी, मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया है ना, ये आपका प्रेम है। कल्पना गोयल जी भी पधारे हैं, बहुत स्वागत आपका। और योगराज योगी जी भी, साधना कृष्ण जी, श्याम पांडे पलट जी भी, भाई आप वादे के पक्के हैं, आप यहाँ कार्यक्रम में पधारे हैं। कह रहे थे उदय किरौला जी के कार्यक्रम में भाग लेता हूँ, मैंने भी एक वहाँ कहानी का वाचन किया था, बहुत ही मेरी भावुक कहानी थी, है ना। ये भी एक कहानी है, इसका शीर्षक था, मुझे याद आ रहा है, कुछ सुनने वाले भी भावुक हो गए थे मेरे साथ साथ, है ना। तो उदय किरौला जी भी बहुत बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं। और कवित्री प्रतिमा पुलक, सतीश चंद्र भगत और कई नाम मुझे बाद में फिर दिखते हैं नाम, अरे ये भी रह गया, ये भी रह गया, है ना। और बहुत से नाम रह जाते हैं। विष्णु प्रसाद शर्मा हरिहर, भाई इनकी एक कविता पढ़नी थी मुझे, जूते जी, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अगली बार इनकी कविता पढ़ेंगे, समय काफ़ी हो गया है, मैं इनसे क्षमा मांग लेता हूँ। और फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी बधाई। प्रभात कुमार गुप्त जी बता रहे हैं, हमारे बड़े भाई साहब सीताराम जी गुप्त के सुपुत्र जी, सूर्यराम जी बिश्नोई मेरे साथी, ये भी पधारे हैं। और खूब सारे, मुझे लग रहा है अभी खूब आए हैं आज तो, कमेंट कमाल के, है ना, खूब सारे। आपका ढेर सारा आपका प्यार मिलता रहे, और अगली बार मैं जो आपने मेरे मित्रों के उनका शुभकामनाएं भी ज़्यादा ध्यान दूंगा मैं। और आपका फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।